दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है गुनगुन टॉक शो में। आज दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आप कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी याद करेंगे तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा वो बातें आज मैं बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई नई बातें पता चलती रहेंगी टाइम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे और हमेशा वो याद रहेगा। जैसे कहते हैं आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। जी हाँ, यही यही आत्मविश्वास आपके में होगा तो आप ज़रूर सफल होंगे। इसलिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि आपको कोई भी चीज़ वो पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। अब दोस्तों मैं दूसरे पॉइंट पे आती हूँ। दूसरा पॉइंट है रिवीजन यानी दोहराव। दोहराव के महत्व तो आप भली भांति परिचित है, परंतु शायद आपको पता ना हो कि यदि दोहराव समय पर ना हो आपको नुकसान हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि आज जो आप पढ़ेंगे उसका 50% भाग आप कल भूल जाएंगे या कभी कभी सिर्फ 20% ही आपको याद रहेगा। इससे बचने के लिए आपको चीज़ों को दोहराना पड़ेगा, निश्चित करना होगा। जैसे यदि आज आपने कुछ पढ़ा है तो 24 घंटे के अंदर अवश्य उसको रिवाइज़ कर लीजिए। रिवाइज़ करने से आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। तो दोस्तों मैं तीसरे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाली हूँ, वो है हमारा टाइम टेबल, हमारी दिनचर्या। अक्सर ही लोग जब पढ़ाई करते हैं तो दिनचर्या को अनदेखा कर देते हैं। देर रात तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम करते हैं, एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं, नियमित तौर पर पानी नहीं पीते। इन सब का नेगेटिव इफेक्ट हमारी मेमोरी और हमारी कार्य क्षमता पर पड़ता है। अच्छी याददाश्त के लिए अच्छी नींद आवश्यक है, ये भूल जाते हैं। नींद के समय से छेड़छाड़ बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा बहुत अवश्य टहलें, पानी खूब पिएं। आप ही सोचिए, जो काम आप 100% एनर्जी के साथ कर पाएंगे वो 20% के साथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी, अपना टाइम टेबल बहुत ही अच्छा रखना होगा। हम में से ज़्यादातर लोग का टाइम टेबल ही नहीं होता है। जब मन किया पढ़ने बैठ जाते हैं, जब मन किया नहीं पढ़ा, जो मन किया किताब उठा लिया, नहीं मन किया किताब नहीं उठाया, कोई भी टॉपिक बीच में पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। ये सारी कन्फ्यूज़न का मेन रीज़न होता है कि हमारी थकान, क्योंकि हमारा टाइम टेबल बिगड़ा हुआ होता है। हम समय पे उठते नहीं हैं, हम समय पे खाते नहीं हैं, हम समय पे से सोते नहीं हैं। जितनी मात्रा में हमें नींद लेनी चाहिए उतना हम लेते नहीं हैं। इस वजह से भी हम चीज़ों को भूल जाते हैं, तो हमको इसको सुधारना होगा। दोस्तों अब मैं वीडियो के अंतिम पड़ाव पे आ गई हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात बताने वाली हूँ, वो है समझ। अगर आप में किसी भी चीज़ की समझ नहीं होगी तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। समझ और याददाश्त का गहरा रिश्ता है। यदि आप किसी विषय को बिना समझे याद करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। अगर आप ये सोच के याद करेंगे चीज़ों को कि आपको किसी को समझाना है तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ कर याद करेंगे, और अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ को पढ़ते समय पहले उसको समझना है, और समझना ये सोचकर है कि मुझे किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को समझाना है जिसको ये चीज़ें पहले से नहीं आती हो। तो अगर आपके में ये 4 चीज़ें आ जाएंगी, आपका टाइम टेबल सुधर जाएगा, आपके के अंदर का आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपकी समझ हो जाएगी और आप चीज़ों को रिवाइज करना शुरू कर देंगे तो आप कभी भी चीज़ों को नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों ये 4 बातें अगर आपको याद रहेगी, आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा तो आपको सफलता भी मिलेगी। आप चीज़ों को दोहराते रहिए और अपनी समझ को सुधारिए। इसके अलावा दिनचर्या ज़रूर बनाइए, क्योंकि दिनचर्या बनाएंगे तो ऑब्वियस है आपको सफलता 100% मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।